बर्दाश्त कर ले, दरगुजर कर ले, अच्छी बातों को दिल में बसा ले। कोई ऐसी बात शरीयत के मुताबिक तेरे मिजाज के खिलाफ हो तो यहाँ से सुन, सीधे कान से, बाएं कान से छोड़ दे। मेरे पास इस वक्त वाकयात की अंबार है, अंबार है, अंबार है। मैं बहुत सारी बातों को जानबूझकर छोड़ रहा हूँ। हजरत मूसा का खुदा से सवाल, सुभान अल्लाह के बारे में, वो औरत का फोन, मैं क्या क्या एक दो घंटे के अंदर बयान करूं, लेकिन अल्लाह दे रहा है, आपके सामने बयान कर रहा हूं। अमल करो मेरी माँ और बहने, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, मर्दों से ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त तुम्हारे ऊपर है। ये स्टेज में बैठे हुए उलमा इंशाअल्लाह ताला मेरा साथ देंगे। आवाम से ज्यादा नहीं, उलमा से भी ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। एक सादा सीधा अच्छा मटेरियल तैयार करके तुम हमारे हवाले करो, हम उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाकर जमाने के हवाले करें। एक अच्छा मटेरियल बनाकर उलमा के हवाले करो, मोहम्मद बिन कासिम बनाकर जमाने के हवाले करेंगे। एक अच्छा पाकीज़ा, बेहतरीन, नरम, पवित्र माहौल बनाकर, मटेरियल बनाकर उलमा के हवाले करो। उलमा उसको सवार कर टीपू बनाकर जमाने के हवाले करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम जिम्मेदारियों से गाफिल हो, तुम जिम्मेदारियों से पीछे हो। मुझे इस जुमले पर माफ कर दे, और मेरा जुमला गलत हो जाए तो मैं तो ये कह रहा था कि ऐसा अमल करो कि जन्नत तुमको चाहत करने लगे। लेकिन आजकल औरतों का माशरा इतना बिगड़ा हुआ है कि जन्नत खुद इस किस्म की औरतों से नफरत करने लगी। सैयदा फातिमा देखो कौन, जिनसे जन्नत मोहब्बत करती है। मोहब्बत ही नहीं, लफ्ज़ फिदा आता है। मिस्रे में फिदा का माना कुर्बान होना है। सैयदा फातिमा तो वो है कि जिस पर जन्नत कुर्बान है। डायरेक्ट सुन रही हैं तो सुन चुकी हैं, जिनके घर की औरतें नहीं आई, कम से कम ये बातें तो जाकर घर में सुनाएंगे। अरे सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे? इतनी हिम्मत है। हक बीवी के सामने बयान करना हजरत 100 मुजाहिदों की हिम्मत चाहिए। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। आज हमारा बाबा रत्ती करोड़पति हो गया तो बेटी उसके शौहर को डराती। हमारे बाबा कौन मालूम, कौन फिरौन की चिच्चा। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जगह चल रहा ना माहौल। किसी का बाबा अगर किसी पोजीशन पर हो, पूरी जिंदगी अपने शौहर को डराती है। रब्बे काबा की कसम, फातिमा के अब्बा से बेहतर तो कायनात में कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं, कभी फातिमा किसी मसले में अपने बाप का हवाला तक नहीं दिया। इसे बोलते हैं अखलाक। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबला में जिसने बचाया था दीन को, करबला में जिसने बचाया था दिल को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। बेशक उसी हुसैन की
अम्मी है फातिमा, ऐसी बन जाओ जिसका हर रिश्ता मुकद्दस है, हर रिश्ता पवित्र है, हर रिश्ता आला है, हर रिश्ता औला है, हर रिश्ता अकमल है, हर रिश्ता अफजल है। मैं ये नहीं कहता तू पूरी दुनिया की फातिमा बन जा, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुहाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कायनात में मेरा मुस्तफा भी एक है तो उसकी लफ्ते जिगर भी एक है। मुस्तफा जैसा कोई नहीं है तो फातिमा जैसे भी कोई नहीं। बनो बनो मेरी माँ और बहने बनो। मैं बातों को काटता हूँ, सांप और बिच्छू से बात आ गई है, उसे तो जरूर बयान करूंगा। बिस्मिल्लाह और दो दुआ ये तो जरूर देकर ही जाऊंगा। अब मेरे हमेशा जगह ख्वाहिश होती है जहाँ कहीं जाऊँ तो कुछ लेकर जाऊँ, तोहफा लेकर जाना भी नबी की सुन्नत है। लेकिन मैं क्या लेकर जा सकता हूँ, इतना बड़ा मजमा, फ्लाइट उड़ेगी ही नहीं। फ्लाइट वाले तो इतना सताते हैं, हालांकि खतरे का सफर है, उसे जमाने ने इज्जत बना रखा है। ये अजीब बात। मेरे करीब एक लतीफा भी पड़ा था, फ्लाइट में उड़ने के लिए दौलत चाहिए, उतरने के लिए किस्मत चाहिए। उड़ने के लिए, उतरने के लिए सोचो, फिर भी उसे जमाने ने इतना मकाम दे रखा है, इतना मकाम दे रखा है। तो मेरे यहाँ ये तोहफे तो जरूर आपको दूंगा। एक औरत मुझे फोन करती है, वो शाम बिच्छू का किस्सा भी छोड़ देता हूँ, वक्त काफी ज्यादा हो गया है। एक औरत फोन करती है, बिस्मिल्लाह पर बात करती है, हजरत शादी होकर मैं आप ही का बयान सुनती हूँ। शुक्रिया बेटे। कितने 6 साल घर में बहुत खिदमत करती हूँ हजरत। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही नहीं आ रही है, मुंडी तो हलाओ रे बाबा। जब भी कोई चीज पका कर रखती हूँ, पूरा घर मेरे पकवान पर कोई ना कोई ऐब लगाता ही है। और सास तो उन्हें सास हाल में सास है नहीं है तो बोलो भेजता हूँ। एक लतीफा सुनते, एक बेटी की शादी हुई तो माँ ने नसीहत की, बेटी घर जा, जब भी कोई पकवान पकाना है तो सास से पूछ। अब वो गई 8-10 दिन के बाद किचन संभालने के लिए जब गई तो माँ की नसीहत पर अमल करते हुए सासू माँ से पूछी, अम्मी क्या पकाना? सास तो जख्म खुर्दा शाम की तरह होती है, वो सफर तय करके आकर रहना। अब वो पूरा खर्च उतारना चाहती है। अब वो सोची अब मेरी बहू को मेरा पूरा खर्च उतारने का वक्त आया है, अंडे पकाओ। अंडे मालूम? अंडे, अरे अंडे नहीं मालूम? अंडे। अब वो अंडे 2 किस्म से पकाते हैं, एक उबालना एक तलना। यहाँ कितने किस्म से पकाते हैं? अरे बोलो भाई, खाता नहीं मांगता नहीं, बोलो ऐसे ही बोलो। कितने? 3 2, इसमें भी इख्तिलाफ है मेरे यहाँ। एक तलते हैं एक उबालते हैं। सास ने कहा अंडे बनाओ। अब उन्हें गई उबाल कर ला कर रखी। सास ने ऐब लगाना था ना, उसे पूछी अंडे कोई उबालते? अरे गलती हो गई। फिर 1-2 दिन के बाद पूछी अम्मी क्या पकाना? अंडे। अब वो पहला तो ताना था ना, अब तल कर लग। अब सास का मुंह कब बंद होता? जब इजराइल आते तब बंद होता। अंडे कोई तलते हैं? अकल नहीं, परेशान हो गई, क्या करेंगे? फिर 1-8 दिन के बाद अम्मी क्या पकाना? अंडे। अभी ने सोची, उबाली ताना, तली ताना, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं, हो सकता हाल की नहीं थी, अभी कोई नहीं खाती। अब एक अंडा तल कर एक अंडा उबाल कर दोनों लाकर रखी। सोची कि अब तो मुंह बंद हो जाएगा। मैं पहले ही कहा था सास का मुंह।
अब उसने कही कि पागल है क्या हुआ? तलने के अंडे को आपने उबाल दिया, उबाल के तल दिया। अल्लाह ही करता। उस बच्ची ने मुझसे फोन से कहा कि हजरत जब भी कोई चीज पकाती हूँ बड़ी मेहनत के साथ बनाती हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ बनाती हूँ, लेकिन हमेशा नुक्ते ही रखते हैं। मैंने कहा कि बेटी होता ही है, ऐसे घरों के अंदर होता है, इसे मुकम्मल सही तो नहीं कर सकते हैं, वक्त आने पर हालात सुधर जाते हैं। एक काम कर बेटे तू कि जब भी कोई चीज पकाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पका, और बिस्मिल्लाह पढ़कर दम कर। बिस्मिल्लाह के बड़े फायदे हैं बेटे। कसम अल्लाह की, सफर में हूँ मैं, आप यकीन करें, 1 महीने 1.5 महीने के बाद वही बच्ची कहती है, फोन करती है और पूछती है हजरत पहचाने? अब मुझे दिन में 500-150 फोन आते हैं, और वो भी औरत का फोन याद रखा तो मेरा घर सलामत रहेगा। कौन बोल रहे हैं? हजरत वही वो सास सताते, घर वाले सताते, बोलकर मैं फोन की ना, वो बोल अच्छा बोलो बेटे। हजरत अब तो मेरे खाने की तारीफ हो रही है। मैंने कहा कि तेरे हाथ का कमाल नहीं, बिस्मिल्लाह की बरकत है। हाथ का कमाल नहीं, बिस्मिल्लाह की बरकत है। जरूर पढ़ लिया करो घरों से बाहर जब निकलते हैं, और एक दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हम गुलामा ने मोहम्मद का बाल भी बिगा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला हम गुलामा ने मोहम्मद का बाल भी बीगा नहीं कर सकते। बातों पर बात बहुत होती रहती है, इंशाअल्लाह फिर कभी उलमाए किराम आपके सामने तफसील से अर्ज करेंगे, वो तो जरूर कह दूंगा। हर अच्छी बात सुनो तो जरूर अमल कर लिया करो, अमल करने से पहले इरादा कर लिया करो। मैं पूरी बात नहीं कटकटाते हुए वाकया बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ अल्लाह, आपको बंदे के किस अमल पर गुस्सा ज्यादा आता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे बंदे के पास कोई नेक अमल का पैगाम आता है, नहीं करता तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता, जब वो बंदा करने का इरादा तक नहीं करता है तो मुझे गुस्सा आता है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हजरत इमाम मेहदी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम दोनों का आना, हालात के बदलना, उस तमाम बातों पर बात करने का इरादा था, लेकिन इन तमाम बातों पर काफी वक्त हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हर सुनी हुई बात पर हम सबको अमल करने की तौफीक दे। नौजवानों, नमाज की 100% पाबंदी करो। समझ में आई बात? सरों में टोपियां पहनो, चेहरों में दाढ़ियां रखो, लिबास अच्छा पहने। अल्लाह आपको दौलत दिया है, लिबास जैसी नेमत किसी मखलूक को नहीं दिया, आपको दिया। जुबान अच्छी रखो, मोबाइल से खास तौर पर बचो, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मोबाइल से बचो, जरूरत पर इस्तेमाल करो। जैसे बाथरूम के जग को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसे रख दो। आलम इस्लाम का इस वक्त शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब साफ फतवा दिए हैं कि इस दौर के नौजवानों को स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करना बगैर किसी जरूरत के नाजायज है। तो ये हाथ में आने के बाद तुम्हारी नमाजें गई, तुम्हारे अखलाक गए, निगाहों का तकवा गया, कान का तकवा गया, माँ बाप का एहतराम गया, बीवी का हक गया। तो बहुत बोल सकता हूँ तमाम हालात पर कुरान और हदीस को सामने रखकर। रोजाना आप वक्तन फवक्तन अपने मोबाइल से बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करते रहो, जिक्र करते रहो, दुरूद पाक पढ़ते रहो, बड़ों का अदब करो, छोटों के हुकूक अदा करो, हलाल खाओ खिलाओ, दुआ करते रहो। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तवज्जो तवज्जो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी खरीद में भी मुझे एक नौजवान ने कहा, इलेक्शन ईसा के इलेक्शन के बाद दुआ करो हजरत, उनू आ गए। क्या आ गए? उनू आ गए। मैं उनू को समझा, आप समझे नहीं? कौन आए तो क्या हुआ? इस्लाम, अभी ये जुमा भी मैंने कहा था, अब याद आ रहा है, इस्लाम में अच्छे अच्छे फिरौनों को देखा,
सद्दादों को देखा है, उनकी ताकत में, जाहिरी ताकत में था ऐसा मसलने का, लेकिन इस्लाम किसी और का मजहब होता तो मसला भी जाता, मिट भी जाता, लेकिन इस्लाम किसी का नहीं, खुदा का दिया हुआ मजहब है। इसे मिटाने वाले मिट जाते हैं, मिटाने की फिक्र करते हुए जिस कुर्सियों में बैठते वो कुर्सियां तबाह हो जाती। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह से जुड़ जाओ, खुदा की कसम आज भी फरिश्ते उतरने के लिए तैयार है। यही कुरान की आयत पढ़ा मैं, कुरान पढ़े तो समझ में आएगा। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह कितनी गारंटी से बोल रहे हैं मालूम, हम हमारे रसूलों की मदद करेंगे, वल्लज़ीना आमनू मोमिनीन की मदद करेंगे। तफसीर में आता है, अब तो रसूलों का जमाना नहीं ना, आखिरी नबी हमारे नबी। तफसीर में आता है अल्लाह ताला इस आयत के जरिए से बयान फरमाते हैं, हम हमारे रसूलों की जैसे मदद किए तुम्हारी वैसे मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। वो भी कहाँ कहाँ? फिल हयाती दुनिया, दुनिया में मतलब उड़ीसा में, हिंदुस्तान में। हम ना डरने की, इतनी गारंटी अल्लाह दे रहा, बोला तो हम ना डरने की क्या जरूरत है। बदल जाते, सब बदल जाते, हवा के झोंके, कब कभी हवा में पत्ता भी उड़कर आता तो कोई पतिंगा भी उड़कर आ जाता है, उसे क्या करेंगे। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। उठना चाहता हूँ, माहौल खुले नहीं दे रहा। अब किसी में सो रहा तो नहीं है, मुझे खाना तो है, सब पढ़ना ही है, क्या बात कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों, राहत इंदौरी का शेर है, खुद मुझे फोन किए थे इस अशार के तर्ज